श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री भगवान द्वादश यज्ञों का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं कि किसी भी यज्ञ का संपादन करके आप ज्ञान यज्ञ को प्राप्त कर सकते हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की सेवा प्रणाम द्वारा प्रश्न करके हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। तो अज्ञानी लोग कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके ही क्या होगा। हे पांडव, भगवान ने कहा, हे पांडव, इसको जानकर पुनः इस मोह को प्राप्त नहीं होगे। जो अर्जुन को अभी तक मोह हुआ था, स्वजनों का मोह, राज्य के लोभ के लिए इन सब की हत्या का तर्क रखा। अतः जिस समय जो कर्तव्य हो उसे पालन करना ही मोह छोड़कर धर्म का पालन है। जिस समय जो काम हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, वो हमें करना है, वही धर्म का पालन होगा। अपने स्वरूप को याद रखकर ही परिवार, समाज, देश, विश्व, प्रत्येक का जो भी हित कर सकते हो अवश्य करें। अपने स्वरूप को याद रखें हमेशा कि हमारा क्या स्वरूप है और हमारा क्या कर्तव्य है, किस समय हमारा क्या कर्तव्य है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें सब हित के लिए, संसार के किसी भी प्राणी के लिए, परिवार, समाज, किसी भी देश, समाज, किसी के लिए भी हमें जो हित कर सकते हो करना चाहिए। आकांक्षा या इच्छा से किसी से कुछ चाहना भी मोह है। हमारी कुछ अपनी पर्सनल इच्छा नहीं हो, ये हमारे लिए मोह होगा। इससे अज्ञान में कर्म ही होंगे। इस ज्ञान को जानकर हमें अज्ञान से हम बच सकते हैं। और दूसरा लाभ है, येन अशेषेण भूतानि आत्मनि दृच्छसि। इस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में ही आप देखोगे। अपनी आत्मा में ही आत्मा को सबको देखोगे इस ज्ञान को जानकर। अभी संसार को देखते हैं, अपना रूप दर्पण में देखो तो गोरा, काला, मोटा, लंबा, पतला दिखता है। लेकिन एक्सरे में जैसे देखते हैं तो अंदर के अंगों का फोटो आता है, ऐसे ही अंतःकरण रूपी एक्सरे में वास्तविक स्वरूप हमारा आत्मदर्शन कोई तत्वदर्शी ही जान पाता है। अंतःकरण में जब हम अपने को देखेंगे अंतःकरण के भाव से, तो हमें वास्तविक दर्शन अपना तत्व का, आत्मज्ञान का होगा, जो हमें सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो पाएगा। यह बुद्धि रूपी दर्पण जिसके पास है वही देगा। ऐसा सद्गुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होगा वही दे पाएगा, वही हमको समझाकर हम भी समझ पाएंगे। गायत्री मंत्र भी बुद्धि का ही मंत्र देता है। इस दर्पण से आत्मदर्शन होगा। बुद्धि प्राप्त करो जो गुरु कृपा से व पुरुषार्थ से मिलती है। बुद्धि जो हमें, ऐसी बुद्धि हमें जो कैसे मिलेगी, जब गुरु की कृपा हमारे पर होगी, प्रणिपातेन, झुकने से और सेवा से, प्रश्न पूछने से, जब हमको गुरु कृपा से यह बुद्धि प्राप्त होगी और अपना पुरुषार्थ होगा, तभी हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त होगी। संसार का विकार, राग, द्वेष निकल जाएगा। बुद्धि जब विकसित, प्रकाशमयी हो गई तो उस ज्ञान से बुद्धि द्वारा अपनी आत्मा में ही संपूर्ण भूतों को देख पाएंगे। पंचभूतों से बना ये संसार है। अभी जो संसार दिखता है, जैसे स्वप्न में नगर, पुत्र, परिवार, शत्रु, मित्र, धन, दौलत सब देख लिया हमने, जबकि वहां कुछ था ही नहीं। हुआ, अनहुआ, पुत्र, परिवार सभी कुछ दिख जाता है। कुछ था नहीं लेकिन सब दिख जाता है। 1 मिनट में ही सब कुछ देख लिया। राग, वासना, द्वेष से सब देखा। यह दिखता संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। जिससे तू करता प्यार है, वास्तव में कुछ नहीं। परंतु तुम न होते तो स्वप्न कभी न होता। हमारे होने से ही स्वप्न है। आत्म सत्ता है, उसी में सब दिख रहा है। पुत्र, धन, परिवार, शत्रु, मित्र, आत्मनि अशेषण है। आत्मा में देखोगे तो संपूर्ण भूतों को, जब आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखोगे तो आत्मा में देखना अर्थात सब मेरा स्वरूप है और सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मेरा कहने से ही राग व द्वेष हो सकता है, किंतु अपने से न राग है न द्वेष है।
मेरा कहने से किसी के प्रति हमें राग भी होगा, प्रेम भी होगा, द्वेष भी। किसी से अगर गलत विचार है तो द्वेष भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें अपने से तो न राग होता है न द्वेष होता है। अतः आत्मा में सब देखो, जल में लहरें, बुदबुदे, फेन, झाग सब कुछ होता है। यदि सागर न होता तो कुछ नहीं होता। बर्फ, भाप, ओस, हवा सब उसी की सत्ता से है। इस प्रकार आत्म सत्ता में ही समस्त भूत प्राणी हैं। एक आत्म सत्ता है, उसी में सारे भूत प्राणी समाये हुए हैं। अनेक मत देखो, अनेक में एक को देखो। हम अनेक देखेंगे तो हमारी बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी, और जब सब में एक देखेंगे, एकता देखेंगे, जो मुझ में है सो उसमें है, जो सारी इंद्रियां मेरे में हैं, जो सारे देवता उसमें हैं सो मेरे में है। जैसे कहते हैं ना कि एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो कहते हैं कि वो ऐसा है, जबकि 4 उंगली हमको मुड़कर अपनी तरफ इशारा करती हैं कि तुम कैसे हो, अपने को देखो। तो हम अपने को जब देखने लगेंगे तो वो वही भाव जो हमारे में है, सब देवता हैं हमारे में, जो विषय विकार हैं सब वही सब उसके भी हैं। एक ईश्वर की सत्ता ही उसमें भी है, हम में भी है। और पंचभूतों से शरीर उसका भी बना है, मेरा भी बना है। 3 गुण पंचभूतों का सब खेल है। जैसे आम के पेड़ में जितने आम लगे हैं सब एक ही जाति के हैं। सब प्रकार के आमों में भी अनेक प्रकार के हैं, परंतु बीज एक है। अनेक फल हैं, वह भी नाम से एक है, सबका नाम एक ही आम है। मिट्टी से ही सब उगे, फल, सब्जी, खनिज, वनस्पति, मनुष्य, स्त्री, जानवर। मिट्टी जल से आई, अनेक नाम है जल के। महासागर, सागर, खाड़ी सब फल के बाहर या अंदर कहीं भी हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति जल से है, सब थल के ही बाहर आसपास है। महासागर, सागर, खाड़ी सब थल के ही बाहर या अंदर या कहीं भी है। पृथ्वी की उत्पत्ति से जल है। जल अग्नि से हुआ, वायु से अग्नि, और आकाश, अग्नि से आकाश, आकाश से महाकाश, महाकाश से अव्याकृत। एकमात्र सब मैं ही हूँ। सब एक से एक की सब उत्पत्ति होती गई, और आखिरी में सब एकमात्र भाव रहा तो एक मेरा ही भाव रहा, आत्मरूप ही मैं। अतः मेरे अंतर्गत ही सब कुछ है। जैसे पेड़ कारण है या बीज कारण है, किसको हम कारण मानेंगे? बीज से पेड़ हुआ, पेड़ से बीज हुआ। सब मेरा ही पसारा है, विश्व का पसारा है। इस अनेक में एक परमात्मा को देखो। फिर आत्मा में ही सब कुछ है तो राग द्वेष कहाँ होगा? जब एक ही आत्मा में सब है और एक ही आत्मा सब में समाई है, तो फिर राग द्वेष किससे करें, क्यों करें? जैसे हम अपने से तो राग द्वेष नहीं करते। 9वें अध्याय में कहा है, मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेस वत्सथा। सारा विश्व मुझ में ही है। मयि सर्वमृदम प्रोतम सूत्रे मणगणा एव। ईशावास भी कहती है, मुझ में ही सारा संसार है, मैं ही सब में विस्तृत हूँ। यह भिन्नता नहीं है। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। तुमने अपने को गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष मान लिया। यह तुम नहीं हो। बाहर की बातों को छोड़कर वास्तविक स्वरूप को देखो तो सब मेरी ही आत्मा दिखेंगी। सब एक ही है, कोई किसी से अलग नहीं है। यह दर्शन करना जब आ जाए तो मुझ में ब्रह्म को और ब्रह्म मुझ में द्वैत निकलकर अनेकता में एकता आ जाएगी। फिर कहीं दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। राम, कृष्ण, शिव, अयोध्या, काशी, वृंदावन, हिंदू, मुसलमान, रामायण, बाइबल, कुरान, सबका भेद देखकर द्वेष होता है। जब सब एक ही हैं तो परस्पर द्वेष या विद्वेष गलत है। किसी को भी बुरा कहना अपना ही आत्मदाह है, अपना ही नाश किया। भेदभाव को भूल जाओ तो अपने को देखकर आत्मा में ही सकल विश्व को देखना विश्व रूप दर्शन है। नाम रूप में भेद मत करो, एकत्व मन पश्यति, तब वास्तविक सत्ता आत्म भाव ही दिखेगा।
ये सब आत्म भाव देखने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही हमको जना सकते हैं, दिखा सकते हैं। कर्म के द्वारा ही सभी यज्ञ संपादित हो पाते हैं। कर्म यज्ञ का बाह्य रूप है। चाहे आत्म संयम कोई भी यज्ञ करें तो सब यज्ञ कर्म से ही होंगे। लेकिन एकमात्र सुखदेव जी ऐसे हुए जो जन्म से ही एकमात्र ज्ञान में पैदा हुए और ज्ञान में रहे। अन्य सभी के लिए कर्म बिना ज्ञान संभव नहीं है। अन्य सभी को कर्म करना ही पड़ता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी कुछ क्रिया करो, जैसे लोक सेवा, ज्ञान धन से सेवा या जीवन निर्वाह के लिए शयन, विश्राम, भोजन, चलना, सभी क्रिया करनी होती हैं। अतः कर्म सदैव हैं, ज्ञान के पहले भी और ज्ञान के बाद में भी। हम ज्ञानी हो जाएंगे तब भी हमें कर्म करना ही है और ज्ञान के पहले भी है। संन्यास जो अच्छी प्रकार त्यागा हुआ, न्यास माने स्थिति, आत्म स्थिति, मैं सच्चिदानंद हूँ, ऐसे यज्ञ के बिना वह ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा। सब प्रकार से देने में उदारता हो, सेवा हो, उदारता हो, लौकिक वस्तु या ज्ञान धन, यह भी एक कर्म है। हमारे पास जो भी है, हमारे पास ज्ञान धन है तो वो बांटे, और या हमको लौकिक वस्तु है तो वो भी हमें किसी की सेवा करने में लगाना ही चाहिए। अन्यथा सत्संग में सम हुआ और निश्चित हो गया। सत्संग में तो हम अपने को सम कर लिया, अपने की इंद्रियों को संयम करके सम हो गए और सच्चिदानंद है जान लिया, और संसार में आने पर वही सब याद आ गया। सम गम गम सम सब चलता रहा और हम यह संन्यास नहीं हुआ। वस्त्रों का संन्यास नहीं होता। किसी भी वस्त्र में कहीं भी रहकर संन्यास हो सकता है। जैसे रैदास, कबीर, गांधी सभी सन्यासी थे। संन्यास आश्रम अलग है, उनका वर्णन नहीं किया। चारों आश्रमों के नियम कायदे अलग अलग हैं। यहाँ संन्यास का अर्थ राग द्वेष से नहीं करते रहो, ज्ञान हो ही जाएगा। राग द्वेष से बचकर कर्म करते रहो तो ज्ञान हो ही जाएगा। ज्ञान कर्म संन्यास, ज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे तो वो संन्यास भी अपने आप हो जाएगा। अतः यज्ञ के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, यह 34वें अध्याय में बताया कि गुरु के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार गुरु सेवा प्रणाम से प्रश्न करके ज्ञान प्राप्त होगा तो फलदायी होगा। इसमें क्या अच्छाई है यह जान लो, तभी इसमें प्रवेश होगा। यह ऐसा भोजन है जिसमें पूर्ण तृप्ति है, शांति है, रस है, स्वाद है और परिपूर्ण है। श्लोक था, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन्यथोपि मयि। होगा नहीं फिर मोह ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध विवेक से, तब ही दिखेंगे जीव मुझ में और तुझ में एक से। तो इसका भगवान बताते हैं, पांडव यत यश ज्ञात्वा एवं पुनः मोहम न यास्यसि। हे पांडव, जिसको जानकर फिर से इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगे। इसको ज्ञान को प्राप्त करके तुम ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे पहले की तरह। जो पहले संसार में तुम्हें मोह था कि इनको हम कैसे मारें, इनको मारकर हमें पाप ही लगेगा, तो हमें अपने कर्तव्य के अनुसार, समय के अनुसार करने में धर्म की पालना है, हमारा पाप नहीं है। येन भूतान शेषेण अपि द्रक्ष्यसि मयि। पहले हटो फिर बैठो। कहाँ हम बैठे हैं, संसार के मोह में या अपने अंदर कहाँ बैठे हैं, हमको पहले ये देखना है। पहले हटो फिर बैठो। जहाँ बैठे हैं वहां से हटें, ज्ञान से, ध्यान से, विचार से, तब हम संसार से हट पाएंगे और फिर हमें जहाँ बैठना है वो सब बैठ पाएंगे। घर में बैठना बुरा नहीं है। यह शरीर या मन की पीड़ा बताई तो हल्का हो गया और फिर भारी हो गया। पहले बताई हमको हल्कापन लगा, लेकिन फिर भारी होते गए। ऐसा हल्का भारी ना करो। जो सत्संग में ही हो, ये सत्संग में ही प्राप्त होगा हमको, कि हमको एकता, हमारे विचारों में एक भावना आ जाए, समरसता आ जाए, ये हमको सत्संग से ही प्राप्त होगा। जहाँ बैठे हो वहां से उठना है, भगवान को
बहुत मोह था। जहाँ भगवान कहते हैं कि जहाँ बैठे हो वहां से उठो। पहले हमको घर परिवार से बहुत मोह था, तो बच्चे को क्यों अलग किया? उसकी उन्नति के लिए हमने उसको बाहर भेजा। धन यश कमाकर इंसान बनेगा, जीवन का लाभ उठाएगा। ऐसे ही सदगुरु उठाते हैं। मैं सबका पालन कर रहा हूँ, जो सबका पालनहार है वह पालेगा। तुम ही ये मोह को पाल रहे हो। ये हम अपने मोह को पाल रहे हैं, ना उसके ऊपर बच्चे का कोई असर है, ना उसको कोई गलत भाव बन रहा है। गुरु ही उनकी रक्षा करेगा, या जो पालनहार है वो उसको पूर्ति करेगा। कर्तव्य अपना करो, मोहग्रस्त मत हो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजे बहुसूला। ये मोह ही हमको नष्ट करता है। मोह रूपी मगर ने पांव पकड़ा गज का, तो भगवान के स्मरण से मगर को मार दिया और गज को बचा लिया। अतः भगवान के ध्यान से मोह रूपी मगर छोड़ देता है। मोह बड़े परिवार की संगत, थोड़ी थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, उसी में न लगे रहो। सत्संग में ध्यान न रहे, एक एक घंटे का अभ्यास करो। अगर सत्संग में ध्यान नहीं लगता है, नहीं मन लगता है, तो थोड़ी थोड़ी देर का अभ्यास करें, तो फिर धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। आगे उसमें रस आएगा, मन लगेगा, तो और समय बढ़ता जाएगा। और आगे 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना भर भी हम उसको घर को छोड़ पाएंगे। अन्यथा नहीं, अगर अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास और वैराग ही हमारे ये जीवन रूपी गाड़ी के सहारे हैं, अन्यथा नहीं छोड़ पाएंगे। बदरिया की तरह चिपकाए न रखो। जैसे बदरिया अपने बच्चों को चिपकाए रखती है, ऐसे ही चिपकाए ना, तभी आत्मनिर्भर बनोगे। अगर चिपकाए रहोगे बच्चों को या अपने घर परिवार से चिपके रहोगे, तो हम आत्मनिर्भर न बना पाएंगे, न बन पाएंगे। घर में बैठने वाले साहसी भी नहीं होते, न लौकिक न आध्यात्मिक कुछ नहीं कर पाते। केवल इसे जान भर जाओ, मैं सच्चिदानंद हूँ। यज्ञ ज्ञात्वा, इसको जानकर पहले केवल शरीर का परिचय, संबंध, गांव, गोत्र, नाम आदि जानते थे। कौन किस भाव से पूछ रहा है? अगर संत आपसे पूछते हैं कि आप कौन हो, क्या हो, तो उसके पूछने पर अगर वो पता पूछते हैं तो उनको पता अपना बता सकते हो, नाम, घर, पता। लेकिन प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या, अगर हम उनसे अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको नम्रता पूर्वक प्रश्न करें और सेवा करें, तभी हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं कौन हूँ, अपने को जाने। अभी तक शरीर में बैठे थे, वहां से हटो, तत्वमसि के उपदेश से पता चलेगा, तब पुनः मोह न प्राप्त होगा। मोह में आत्म स्वरूप भूल जाता है। यदा ते मोह कलिनम, सुने हुए को तभी धारण कर सकेंगे जब मोह रूपी कीचड़ में फंसा व्यक्ति इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। घर प्रपंच से हट नहीं पाते, भले ही सत्संग में बैठे हो। कोई की वृत्ति यदि आत्मनिष्ठा वाली हो तो घर में बैठे हुए भी सत्संग में है, तभी इससे लाभ होगा। तो मोह हमको छुड़ाना है तो गुरु शरण में किसी तरीके से अपने भाव को रख के, जिज्ञासा को रख के प्रश्न पूछें, सेवा करें और उनसे झुकें, नम्रता लाएं, तो हमको इस तरीके से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन पहले हम हटें, तब वहां बैठें। यहाँ से हटेंगे तभी हमको वहां पे है। अब इधर बचो और उधर बढ़ो, ये आप इशारा मिलता है गुरु के द्वारा। अपने विचार से ही हमको, पुरुषार्थ से, विचार से हमको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।